सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी एजुकेशन। तो आज चैप्टर नंबर 6 लॉरेंस कोहलबर्ग, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, हेज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया। इस परिस्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं लेकिन उचित है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है? नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है? तो इसका राइट आंसर है 4, नैतिकता का विरोधाभास व्यक्ति अधिकार व लोकतांत्रिकता। क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आ जाते। क्वेश्चन नंबर दूसरा, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है? सही क्रम पूर्ण पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। पूर्व यानी पोस्ट, इसका आंसर हो जाएगा पोस्ट कन्वर्सियल एंड प्री कन्वर्सियल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 का राइट आंसर हो जाएगा 1। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने 3 लेवल और 6 अवस्थाएं बताए। क्वेश्चन नंबर तीसरा पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये रहा, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, पारंपरिक स्तर। सॉल्यूशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन, अच्छा लड़का अच्छा लड़की स्टेज 3 में बच्चा दूसरे की आशाओं के अनुरूप कार्य करता है। यह लेवल 2 परंपरागत स्तर की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4, कैरल गिलिनिंग ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है नारीवादी दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5, नेहा खुद अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़े जा सकती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास के किस अवस्था में है? नैतिक विकास के किस अवस्था में है? तो इसका राइट आंसर हो या 2, सजा और आज्ञाकारी अभिविन्यास। इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है कि दंड से बचने के लिए किया गया कार्य स्टेज संज्ञा एवं आज्ञाकारी अभिमुक्त की पहचान है। अभिमुक्ता की पहचान है। क्वेश्चन नंबर 6, रमेश को अपने मित्र का पेन बहुत आकर्षित लगता है। वह उसे चुराने का विचार करता है, परंतु वह उसे नहीं चुराता क्योंकि यदि उसके अभिभावकों को पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। कोहलबर्ग के अनुसार रमेश नैतिक
विकास के किस चरण में है? बुरा लगेगा, सजा एवं अच्छा लड़का अच्छा लड़की के। गुड बॉय एंड गुड गर्ल। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? कोहलबर्ग ने। इसका आंसर हो जाएगा कोहलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में अच्छा लड़का अच्छा लड़की चरण में व्यक्तियों को क्या विशेषता होती है? क्या विशेषता होती है? नंबर 1, नियमों को निश्चित और निष्पक्ष रूप से देखना। नंबर 2, दूसरों के सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे। यह महसूस कराना कि खुद के लिए कानूनों और नियमों को पालन बनाए रखना उनका कर्तव्य है। अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों में विश्वास करना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। तो इसका क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में अच्छा लड़का यानी गुड बॉय गुड गर्ल चरण में व्यक्तियों को क्या विशेषता होती है? क्या विशेषता होती है? और दूसरों के सम्मान अच्छा दिखता है, यानी कि दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की कोशिश में चाह में रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, उमेश वह चॉकलेट नहीं खाता जो उसके पिता मेहमानों के लिए लाए, यह सोचकर कि अगर वह पकड़ा गया तो क्या होगा? कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उनमें नैतिक विकास के किस चरण पे है? सजा एवं, हमको देखते हैं क्वेश्चन कितना। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा 2, सजा एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है? कौन सी एक प्रमुख आलोचना है? यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और लिंग के प्रभाव को अवहेलना करता है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, यह क्वेश्चन नंबर 11, लॉरेंस कोहलबर्ग के पारंपरिक नैतिकता के चौथे चरण कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में व्यक्ति ऑप्शन ए किसी कार्य के भौतिक परिणाम से अच्छाई या बुराई निर्धारित करता है। ऑप्शन 2, नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार का लाभ की अपेक्षा करता है। ऑप्शन 3, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करने और उनका पालन करने में विश्वास करता है। नंबर 4, नैतिक नियमों स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, सामाजिक व्यवस्था में बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करने और उनका पालन करने में विश्वास करता है। स्टेज 4, इसका सल्यूशन देख लेते हैं। स्टेज 4, सोशल लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, सामाजिक कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास के अनुसार सामाजिक नियम सबसे ऊपर, इसे हर हाल में मानना ही पड़ेगा चाहे परिणाम कुछ भी हो। रूल इज रूल। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी सहमति शामिल होनी चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए? सजा एवं आज्ञाकारी, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुबंधन और अभिविन्यास। कितना स्टेज का देख लेते हैं। स्टेज 5 है ये, सॉरी, ये स्टेज 5 है। स्टेज 5, सोशल कंस्ट्रक्ट ओरिएंटेशन, सोशल कंट्रैक्ट
ओरिएंटेशन सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास के अनुसार नैतिक निर्णय बहुमत पर आधारित है। यदि अधिक लोगों की राय है तो नियम को बदला भी जा सकता है व्यक्ति के अधिकार की रक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यह रहा क्वेश्चन नंबर 13। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ सजा इनाम प्राधिकारियों की शक्ति पर आधारित होता है? पूर्व पारंपरिक स्तर। पूर्व यानी कि पूर्व क्या? प्री कन्वर्सेशनल लेवल। प्री मतलब तो इसका सॉल्यूशन पर लेते हैं। स्टेज 2 साधनात्मक सापेक्ष अभिमुखता में बच्चा लाभ इनाम के लिए कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कोहलबर्ग के किस स्तर के अनुसार नैतिक विकास में व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है? यह हो जाएगा पूर्व पारंपरिक स्तर। पारंपरिक स्तर हो जाएगा इसका सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है। यह बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में आता है? ऑप्शन ए उत्तर पारंपरिक नैतिकता, ऑप्शन 2 पूर्व पारंपरिक नैतिकता, ऑप्शन 3 विषय नैतिकता एंड ऑप्शन 4 स्वयं नैतिकता। इसका राइट आंसर हो गया 1। इसका राइट आंसर है 1 उत्तर पारंपरिक नैतिकता। यह स्टेज 3 उत्तर पारंपरिक स्तर में व्यक्ति सोचता है सामाजिक नियम हम सभी सामाजिक लोगों द्वारा बनाए गए हैं। ये गलत भी हो सकते हैं, अतः इन्हें बदला भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास के चरणों का एक क्रम सुझाव दिया? हावर्ड गार्नर। विकास के कारण लॉरेंस कोहलबर्ग। सॉरी इसका आंसर हो जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग। हावर्ड गार्नर तो इसका हाइट वाला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा कोहलबर्ग। ये चैप्टर तो कोहलबर्ग का पढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया? परिकल्पित स्थितियां, कागज कलम आधारित परीक्षा, चित्रकला एवं रिपोर्ट कार्ड। परिकल्पित स्थितियां नंबर 1 आंसर हो जाएगा 17 का नंबर 1। इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। 17 कोहलबर्ग ने बच्चों और व्यक्तियों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन नैतिक दुविधा से निकलने के लिए सहारा लेता है। स्थिति से निकलने के लिए तर्क का सहारा लेना परिकल्पित स्थिति है। क्वेश्चन 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा इसका ऑब्जेक्टिव भी रहने दें। क्वेश्चन नंबर 18 निशा अपना ग्रहण कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य को पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के विकास में कौन सा अनुसार इस तरह का तर्क चरण को दर्शाता है? प्री कन्वर्सियल, पोस्ट कन्वर्सियल या फॉर्मल कन्वर्सियल स्टेज। इसका
कन्वर्सियल स्टेज यानी कि सेकेंड वाला, बीच वाला कन्वर्सियल स्टेज, जब बच्चा 7 से नहीं 7 नहीं 3 से 11 साल के बीच में हो। परंपरागत। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इनकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं? व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का 2। यांत्रिकी सापेक्ष अभिमुखता। यांत्रिकी सापेक्ष अभिमुखता। यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता का इंग्लिश हो गया इंस्ट्रूमेंटियल रिलेटिव ओरिएंटेशन। ये हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा आलोचना का नैतिकता तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई। 2. विश्लेषण के मात्रात्मक तरीके को लागू नहीं करने के लिए की गई। 3. नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई। 4. वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित करने के लिए की गई। इसका राइट आंसर है 1। इसका राइट आंसर है 1। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई। इसका राइट आंसर है। इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन, ये रहा सॉल्यूशन। कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग सिद्धांत की आलोचना नारीवादी दृष्टिकोण से की है। उन्होंने बताया कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत लड़कों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर सिद्धांत बताया, जबकि लड़कियों की नैतिकता लड़कों से अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण में प्रयुक्त होता है? गुड बॉय गुड गर्ल, अच्छा बच्चा अच्छा लड़का, अच्छा लड़का अच्छा अभिवादन। आदर्श सॉल्यूशन है आदर्श बनना गोल्डन रूल का प्रदर्शन बच्चा अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास अवस्था स्टेज 3 करता है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है कि उनके सिद्धांत में नारीवादी परिप्रेक्ष्य गौण है। उनमें पियाजे के नैतिकता विकास सिद्धांत के संदर्भ नहीं दिया गया है। तीसरा उन्होंने बच्चों के प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं नहीं सुझाई। उन्होंने बच्चे में कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया। इसका एक क्या लगता है? आलोचना तो नारी किया था इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 23 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुष की नैतिकता का आधार डैश है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार डैश है। पुरुष की नैतिकता का आधार जस्टिस है और महिलाओं की स्त्री की नैतिकता का आधार केयर है। इसका राइट आंसर है 1, देखभाल और केयर। सही है।
जस्टिस एंड केयर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। लॉरेंस कोहलवर्ग द्वारा सुझाई परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 नैतिकता क्या अंकित करता है? 5 में आंसर 3 है इसका। ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता से परे हो। तो इसका डिस्क्रिप्शन यानी कि इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने ही स्वयं के नैतिक दिशा निर्देश बना लेता है जो कानून के हिसाब से सही गलत हो सकता है, गलत भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। एक किशोर विचार करता है कि यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता है तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। यह प्रक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाता है? इसका राइट आंसर है 4 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। आंसर दिया है इसका इंग्लिश में द यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इंग्लिश में थोड़ा हमको समझ में आता है, हिंदी में अलग अलग मीनिंग हो जाता है। तो इसका सलूशन पढ़ लेते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति अपने ही स्वयं के नैतिक दिशा निर्देश मोरल गाइडेंस बना लेता है जो कानून के हिसाब से सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अपना हिसाब से कानून बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा। लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाते हुए स्वर्णित नियम वाले स्तर को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है 1। बच्चा दूसरे को प्रसन्न करता है और उनकी सहायता करना चाहता है। इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन ये रहा। आदर्श बनना गोल्डन रूल का प्रदर्शन बच्चा अच्छा लड़की अभिविन्यास अवस्था में करता है। क्वेश्चन नंबर 27। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। लॉरेंस कोहलवर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन 1 नंबर 1 पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते। 2 वे नैतिक विकास के 6 स्तरों को भी चरणों में सिमट देते हैं। 3 उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थितियां देकर शोध किया। 4 उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास क्रम में लड़के और लड़कियों में नैतिक विकास का भिन्न होता है। इसका राइट आंसर है 3 उन्होंने बच्चे को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया। इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन लॉरेंस कोहलवर्ग ने 10 से 17 वर्ष के लड़के के सामने कहानी के माध्यम से नैतिक दुविधा प्रस्तुत की। हिंज की दुविधा लड़कों ने नैतिक तर्क का सहारा लेकर उत्तर दिया। उस आधार पर लॉरेंस ने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया। लॉरेंस कोहलवर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत विकास किया या प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 28। लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है? नंबर 1 ऑप्शन सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता। नंबर 2 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिमुखता। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था संस्थापन अभिमुखता। 4 यांत्रिक उद्देश्य अभिमुखता। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2
सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अभिमुखता। क्वेश्चन नंबर 29 एंड लास्ट। क्वेश्चन नंबर 29 एंड लास्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? ऑप्शन 1, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। ऑप्शन 2, नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। ऑप्शन 3, नैतिक विकास एक कृत्रिम प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है। ऑप्शन 4, यह नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 29 का राइट आंसर 1 है। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। आंसर सार्वभौमिक होता है, यानी कि सार्वभौमिक होता है। तो स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल इन नेचर, ये हो जाएगा इसका। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तो चैप्टर ख़त्म हो गया है और नेक्स्ट चैप्टर आएगा 7वां, बाल केंद्रीय एवं शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 के साथ। अगर आप इस चैनल पर नया आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय।